हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 ऑफ दिसंबर से लेके 18 ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लीब्रा। 9 of Wands, the Page of Swords, Knight of Swords, 2 of Wands and 4 of Swords. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है वो शो करता है किसी तरीके के डेस्परेशन को। ये डेस्परेशन इनके अंदर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा है जो आपसे दूर गया था और उन्हें लगा था कि वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगे। आपसे दूर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये जो सेपरेशन है वो आसानी से हैंडल कर लेंगे। बट ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये इतना भी इजी नहीं है। आई मीन ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये इनके पुराने अप्रोच को दर्शाता है, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा था, अपने झूठ को, अपने उन आइडियाज़ को जो कि यू नो गलत थे या टॉक्सिक थे और इस रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं थे, पर वो इन चीज़ों को डिफेंड करते रहे। बिकॉज़ उन्हें लगने लगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो इजी हो सकता है उनके इस तरीके के अप्रोच के साथ। आई मीन ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर सकते हैं आपको मैनिपुलेट करके या कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दे के जिनका चाहे कोई मतलब हो ना हो, बट वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा श्योर थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड इवन इफ़ आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन आया, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो भी उन्हें लगा कि ओके ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, आप उन्हें ज़रूर अप्रोच कर लेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर अब वो देख रहे हैं कि चीज़ें वैसे नहीं ठीक हो सकती जैसे वो सोच रहे हैं। और आप भले ही द 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप भले ही अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, मगर आप इतने हेल्पलेस नहीं है कि आप कुछ भी एक्सेप्ट करें या किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर करते जाए जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं। सो ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि अब तक तो आपको उनके पास आ जाना चाहिए था, उन्हें चेस करना चाहिए था, उन्हें बार बार मनाना चाहिए था, या फिर अपनी मिस्टेक मान लेनी चाहिए थी उनके बजाय, और जो कुछ भी हुआ उसको अपनी मिस्टेक मानकर उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए था। बट इस बार वो देख रहे हैं कि आप इस पेन से गुजरने को तैयार हैं बजाय उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के जो गलत हैं, बजाय रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने के, बजाय कॉन्स्टेंटली किसी पे इमोशनली डिपेंड करने के। और ये चीज़ इन्होंने सोची नहीं थी। एंड अब वो इरिटेट हो रहे हैं बिकॉज आप भले ही उनसे कितने भी दूर हों, वो आपको वॉच कर रहे हैं। मे बी फिज़िकली वो आपके सामने नहीं, डायरेक्टली आपकी उनसे बात नहीं हो रही, पर एक ट्रुथ ये है कि चाहे आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करता है। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्टैक्ट में है आप दोनों के ही, तो उनसे वो आपके बारे में पूछ रहे हो सकते हैं। बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें आपके बारे में जानना चाहिए। आपका ये जो बिहेवियर है उन्हें बहुत सरप्राइज़ कर रहा है। आपका खुद के लिए स्टैंड करना, उनसे दूर रह पाना, ये उनके ईगो को चैलेंज कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये जो ईगो है ये इनसे कह रहा है कि वो कुछ हार रहे हैं बिकॉज ये रिलेशनशिप अब उनके कंट्रोल में नहीं है। एंड इनफैक्ट उनका ये जो सेल्फ वैलिडेशन था, ये जो फीलिंग थी इम्पॉर्टेंट होने वाली, वो आपसे ही आ रही थी। आप ही उन्हें स्पेशल ट्रीट करते थे, आप ही उन्हें ऐसा फील कराते थे जैसे कि उनके जैसा कोई और नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में।
तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो बदल रही है। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप अपने लिए स्टैंड कर सके, और ये पर्सन अब आपको अनप्रिडिक्टेबल पाता है। उन्हें लगता है कि वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप आगे क्या करेंगे, और ये चीज़ इस पर्सन को और डेस्परेट कर रही है। सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई में मूव ऑन कर चुके हैं। तो आजकल ओवर थिंकिंग करते हैं और स्ट्रेस इनके ऊपर हावी होता जा रहा है। इनफैक्ट ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं, ये एक दूर की जर्नी को दर्शाता है। एक ऐसी जर्नी जो इस पर्सन के लिए ज़रूरी है, और वो ये बात जानते हैं। ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, और इन्हें पता है कि अगर वो इस कंडीशन को कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अब जब आप इतनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड कर पाए, उनसे दूर रह पाए, अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर पाए, तब जबकि आप इतने इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं, तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। एंड अब ये जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढेंगे आपके क्लोज आने का, बिकॉज उन्हें लगता है कि अब आपसे दूर रहना खतरे से खाली नहीं है, इन द सेंस कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि अगर आपने मूव ऑन किया तो वही एक लॉयल और डेडिकेटेड लवर लूज़ करेंगे, एंड ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Ace of Swords, the Devil, Nine of Pentacles, the Ace of Cups and the Eight of Pentacles. Okay, तो ये Ace of Swords साइलेंस को दर्शाता है। आप दोनों के बीच या तो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन कट ऑफ हो चुका है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है, या बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है, या फिर Ace of Swords किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इनके साइलेंस के बारे में हो सकता है, जहाँ ये आपको इग्नोर कर रहे थे और आपकी बातों को सीरियसली नहीं कंसिडर कर रहे थे, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं महसूस कर रहे थे खुद को। इसके बाद द डेविल है। तो द डेविल के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और ये डेविल एक्चुअली इनके उस साइड को दर्शाता है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। बट देन द डेविल को पता है कि उसे द नाइन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। सो अब ये केयरफुली सोच रहे हैं कि क्या इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली ब्यूटीफुल क्वीन को लूज़ करना ठीक होगा सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की वजह से, सिर्फ अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। ये सब कप्स है तो ये आपका वर्थ जानते हैं, और इस वर्थ को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। सो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन फ्यूचर को बिल्ड करने में लगा हुआ है। उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपका दोबारा उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पेल, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है आपके पास मैजिक क्रिएट करने का पावर है। ओके, सो उस मैजिक को क्रिएट होने दीजिए। कुछ वक्त लगेगा इसमें, बट आप इवेंचुअली वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने लिए बेस्ट एक्सपेक्ट कीजिए, और धीरे धीरे जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ लेंगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.